साथियों, आज भारतीय संविधान के पूरे 100 प्रश्न इस क्लास में देखेंगे और बहुत ही कम समय में। ये साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है जो कि आपको कंप्लीट देखना चाहिए। इंडियन पॉलिटी का ये जो क्लास आपको करवाएंगे आज, ये बिल्कुल सुपर फास्ट रहेगा, जो कि आपके एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, एमपी पुलिस, हरियाणा पुलिस सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। सभी एग्जाम्स के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। तो ये क्लास बिल्कुल अंत तक आपको देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। आपको बता दें, आज का ये क्लास बिल्कुल वन लाइनर रहेगा। आपको एक लाइन में सारे क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जिसका आप डायरेक्ट आपके दिमाग में जो है ना फिट कर लोगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भाई, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये कब हुई थी? तो देखो, करेक्ट आएगा 9 दिसंबर 1946 को। याद रखना, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके पहले दिन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था अस्थायी रूप से। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे स्थायी अध्यक्ष। याद रखना, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो है नवंबर 1956 में किया गया था। तो 1956 करेक्ट होगा। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने आपको बताया सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का लेखांकन का कार्य कौन करता है? तो राइट आंसर आएगा महालेखाकार। अगला है, कारगिल दिवस का गठन किस वर्ष हुआ? यानी कारगिल दिवस, माफ करना, कारगिल दिवस ये प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन था। तो करेक्ट आएगा 26 जुलाई को। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार का प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? यानी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी, जिसको आप बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 76 के तहत, ये भी याद रखना। अगला है, उद्देशिका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो भाई, उद्देशिका प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। याद रखना, प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य हैं उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 78 में किया गया है। याद रखना, 78 में। अगला है, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार क्या था? तो देखिए, भारत में संविधान सभा के निर्माण का आधार था कैबिनेट मिशन योजना 1946। याद रखना, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो देखिए, प्रस्तावना में जो भारत शब्द है ये 2 बार उल्लेख हुआ है, आपको याद रखना है 2 बार। अगला, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? साथियों ध्यान से देखिए, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, यह भी याद रखना है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, यह भी आपको याद रखना है। संविधान में भारत को क्या कहा गया है? तो देखिए, संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। याद रखना, भारत के संविधान को लागू कब किया गया था? तो याद रखिए, भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और इसको कब अपनाया गया था अगर पूछे तो याद रखना, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में किस संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया? तो करेक्ट आएगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। और वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार है ये अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, जो कि वैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अगला है, मुस्लिम हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई किसके द्वारा? तो भाई, मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन पद्धति मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लागू की गई थी। याद रखना, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान के 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विधेयक से। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को मैंने आपको बताया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। और कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है, नगर पालिकाओं। देखिए, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन द्वारा प्रदान की गई है?
तो साथियों देखिएगा, नगर पालिकाओं को संवैधानिक मान्यता किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई है? तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 25 में। याद रखना, धर्म की स्वतंत्रता या धर्म के बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में बताया गया है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों देखना, पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, भारत के संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या थी? तो मैंने आपको बताया अभी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था या अपनाया गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस या कानून दिवस मनाते हैं। देश के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? तो करेक्ट आएगा नीलम संजीव रेड्डी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रारूप समिति को कब पारित किया गया था? तो देखिए, प्रारूप समिति को पारित कब किया गया था? तो याद रखना 23 फरवरी 1948 को। और साथियों इसको प्रस्तुत कब किया गया था, यानी पेश कब किया गया था? तो याद रखना इसको 29 अगस्त जो है 1947 को पेश किया गया था। आगे देखिए, पॉकेट वीटो यानी JB वीटो का इस्तेमाल किस राष्ट्रपति ने किया था? तो करेक्ट आएगा ज्ञानी जेल सिंह जी ने। अगला, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का गठन जो है ना, ये कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था साथियों, याद रखना, देखिए दिसंबर 1946 को, और इसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। अगला, भारत में जनहित याचिकावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आएगा PN भगवती जी को। अगला, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन और कब बने थे? तो अभी मैंने आपको बताया, स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे 11 दिसंबर 1946 को। अगला, संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो भाई संयुक्त उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो संसद के द्वारा की जाती है। याद रखना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए करेक्ट आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो करेक्ट आएगा 389 यानी 389। संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो भाई भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला, संविधान निर्माण के समय संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो संविधान निर्माण के समय संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में ये 12 अनुसूचियां हैं। याद रखना। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना। अगला, मूल कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य साथियों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में किया गया है और भाग 4 का ए में। इसको रूस के संविधान से लिया गया है। याद रखना। और 11 मूल कर्तव्य वर्तमान में है। याद रखना ये भी। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए करेक्ट आएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता, इन शब्दों को जोड़ा गया था। संविधान में संवर्ती सूची की देखिए संविधान में संवर्ती सूची का जो प्रावधान है ये कहाँ से लिया गया है? तो करेक्ट आएगा ऑस्ट्रेलिया से। मूल कर्तव्य किसके संविधान से लिया गया है? तो करेक्ट आएगा भूतपूर्व सोवियत संघ, यानी जिसको अभी हम रूस के नाम से जानते हैं। 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी हुई है? तो करेक्ट आएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जो कि साथियों पंचायती राज से संबंधित है। मूल कर्तव्यों को किस भाग तथा अनुच्छेद में डाला गया है? तो अनुच्छेद 51 का ए में और भाग 4 का ए में, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। आगे देखिए 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? तो करेक्ट आएगा 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में, जिसका संबंध दल बदल कानून से है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है अभी? तो भाई 12 है। याद रखना। अगला, किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है? तो करेक्ट आएगा 11वीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो करेक्ट आएगा 8वीं अनुसूची में। अगला है देखिए 92वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो इसका एक शॉर्टकट है, याद रखना, BDMS। B फॉर बोडो, D फॉर डोगरी, M फॉर मैथिली, S फॉर संथाली। याद रखना है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो देखिए केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो साथियों 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। याद रखना। अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र को सौंपने का लक्षण लिया गया है किस देश के संविधान से? तो करेक्ट आएगा कनाडा के संविधान से। अगला, 7वीं अनुसूची में किस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन है? तो देखिए 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची
इस प्रकार की अनुसूचियों का वर्णन किया गया है, याद रखना। किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल पद सृजित किया गया था? तो करेक्ट आएगा 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के बारे में वर्णन किया गया है? तो करेक्ट आएगा 5वीं अनुसूची में। अगला, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला, दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राइट आएगा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, किस अनुच्छेद के द्वारा कहा गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 24 के तहत। वायसराय का पद कब सृजित किया गया था? तो करेक्ट आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला है, हम भारत के लोग जैसी शब्दावली का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है? तो राइट आएगा साथियों प्रस्तावना में। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा कहाँ से ली गई है? याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स, याद रखना है। अगला, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 108 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया, ये भी याद रखना है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो साथियों याद रखना 1935 का भारत शासन अधिनियम। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता हेतु किस समिति ने सिफारिश की थी? तो करेक्ट आएगा LM सिंघवी समिति ने, यानी लक्ष्मी मल्ल सिंघवी समिति ने, याद रखना। और पंचायती राज को जो है ना, देखिए पंचायती राज ये जो संस्था है इसको किस समिति ने पेश किया था या फिर इसको जो है ना जारी किया था? तो याद रखना अशोक मेहता समिति। अगला, 1935 के अधिनियम को किस दास्ता का अधिकार पत्र कहा? 1935 के अधिनियम को किसने दास्ता का अधिकार पत्र कहा था? तो करेक्ट आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखना। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर BN राव, याद रखिएगा। अगला, विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो है ना ये गलत है साथियों, देखिए मिस टाइप हो गया है, ध्यान से देखिएगा। याद रखना है मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है वो साथियों अनुच्छेद 74 में किया गया है। अनुच्छेद 352 जो है, याद रखना अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, ये भी याद रखना है। आगे देखिए, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? तो करेक्ट आएगा 26 जनवरी 1930 को। अगला, शिक्षण संस्थाओं में, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का प्रतिबंध किस अनुच्छेद के तहत लगाया गया है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 28 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषणा हुई थी? तो कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी? तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, याद रखना है। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? राइट आएगा 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, याद रखना है। अगला है, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा में सदस्य थे? तो करेक्ट आएगा मुंबई से, याद रखना। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया, याद रखना है। आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है? तो राइट आएगा भारत के राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 में। 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो याद रखिएगा प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम या प्रथम संशोधन के द्वारा 1951 में। अगला है, संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो करेक्ट आएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आएगा अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आएगा अमेरिका के संविधान से। इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? राइट आएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने, याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो करेक्ट आएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो भाई लोक लेखा समिति में देखिए टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, याद रखना। राष्ट्रीय आपात किस में कौन सा अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? तो अनुच्छेद 19 का, याद रखना।
संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 13 मई 1952 को, याद रखिए। अगला, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो भाई लोकसभा अध्यक्ष, याद रखिएगा। अगला, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव, याद रखिए। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो राइट आएगा साथियों अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 63 में, याद रखना। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 को, जिसमें मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो याद रखिए लोकसभा में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो राइट आएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार या अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संशोधन अधिनियम या 44वां संविधान संशोधन 1978, याद रखना 1978। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति। केंद्र और राज्य के बीच समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो ये तो आपका ऑस्ट्रेलिया करेक्ट हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति संसद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो पहले तो साथियों देखिए राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को किया जाता था, लेकिन ये जो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करते थे ये विधि अब हटा दिया गया है, अभी केवल 12 है, ये आपको याद रखना है। प्राक्कलन समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, याद रखना। धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो धन विधेयक का उल्लेख जो है अनुच्छेद 110 में किया गया है। अगला, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन और है जिसमें बताया गया है कि संविधान में धन विधेयक को प्रस्तुत करने के पूर्व किसकी अनुमति आवश्यक है? तो राइट आएगा भारत के राष्ट्रपति की। साथियों, आज की इस क्लास में बहुत ही कम समय में आपको पूरे 100 प्रश्न करा दिए जो कि संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर क्लास आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।